पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड निशंक बोले, विपक्षियों को सवाल ही नहीं सूझते। धर्मनगरी चित्रकूट के दौरे पर आए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विपक्षियों पर बोला हमला, कहा इन्हें सलाव ही नहीं सूझते। वे चित्रकूट सीतापुर के होटल बिंदीराम में पत्रकारों से हुए रूबरू। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश की स्थिति ठीक नहीं थी और लग रहा था कि देश पुनः गुलाम हो जाएगा, लेकिन जब से देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, तब से देश पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर चल चुका है। ये सरकार सबका साथ, सबका विश्वास वाली सोच के साथ कार्य कर रही है। अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य किया है। मोदी सरकार ने कहा कि सरकार ने धारा 370, 3 तलाक कानून, कोरोना महामारी के समय वैक्सीन, बड़ी रेल परियोजनाओं के साथ ही आपके यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, देवांगन हवाई अड्डा, डिफेंस कॉरिडोर, राम वनगमन मार्ग, 4 लेन बाईपास, रानीपुर टाइगर रिजर्व जैसे कई कार्य किए हैं। पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिला प्रभारी देवेश कोरी, सांसद आर.के. सिंह पटेल सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। विपक्ष क्यों परेशान है वो तो उनको पूछिए। वो परेशानी नहीं रहना है उसने, क्योंकि वो परेशान उसने कुछ ऐसे काम किए हैं कि वो हमेशा ही परेशान रहेगा। अभी विपक्ष रह क्या गया है, कहाँ पर विपक्ष है, कुछ दिखता है किसी को? उनको तो ये जिम्मेदारी दी है जनता ने कि वो विपक्ष में बैठ करके कुछ सुझाव दें। वो सुझाव उनको सूझते ही नहीं है। वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो गवर्नमेंट को कुछ सुझाव दें, लेकिन उनकी स्थिति वो सुझाव देने की भी नहीं है। वो क्या बोले उनको वही पता नहीं है, और इसलिए हम जवाब कम देते, जनता ही उनको जवाब देती रहती। आपने इस बात को देखा है। जहाँ तक संसद की बात है, आपने कहा कि राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। ये काम उनका है। हम अपने सुझाव दें। प्रधानमंत्री देश के संसद को बना रहे हैं, संसद को समर्पित करेंगे। वो प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति भवन नहीं बन रहा था, वो लोकसभा का संसद बन रही थी, और जो संसद का नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये छोटी छोटी बातों को अनावश्यक, वो जबकि देश का एक इतना बड़ा गौरव हो रहा है, उसमें भी अभी आपने जो कहा ना विपक्ष क्यों परेशान है, वो इसीलिए परेशान है। उसको पता ही नहीं चलता बोलना क्या है, करना क्या है। इसलिए आम लोगों के मन से हट गया विपक्ष। अब वो बोलते हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते, बोलते रहते ही। जहाँ तक विकास के बारे में बोला है, और आपकी शिक्षा नीति पर भी मैं आता हूँ, आपने विकास के बारे में बोला है, तो इस तरीके से लोग वो करते थे। जैसे मुसलमान भाइयों को इतना डराते थे, उनकी वोटों पर डकैती मारते थे, ऐसे मेरे जो पिछड़े और जनजाति के और अनुसूचित जाति के भाइयों को बरगलाने की कोशिश करते थे। आज सबकी समझ में आया कि अंबेडकर साहब के सपनों को यदि कोई पूरा कर रहा है तो केवल नरेंद्र मोदी कर रहा है, बाकी किसी का दम भी नहीं है। नाथ का हो चाहे बद्रीनाथ का हो, ये देश के जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, इनको भी उसी तरीके से उनके उत्थान की दिशा में काम किया। तो ये जो अभियान है सुशासन का, गरीब कल्याण का और सेवा का, ये सेवा के इस अभियान को उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं एक बात पुनः अपने जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं इनका स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ। आप मैं संसद, उनको मालूम ही नहीं है कि मुस्लिम लीग बने क्या। इस देश के विभाजन का कोई कारण था तो मुस्लिम लीग उनको पता ही नहीं। इसके बारे में क्या चर्चा करें। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।